अयोध्या पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को जब 500 वर्षों के बाद श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो यह देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए अद्भुत क्षण होगा। अयोध्या धाम कैसा होना चाहिए यह उसकी शुरुआत है और राम राज की आधारशिला रखते हुए अयोध्या उसके गुणगान के लिए तैयार हो रही है। उन्होंने अयोध्या वासियों और संतों से अपील करते हुए कहा कि समर्पण के भाव से अपने भगवान के प्रति जो आपके मन में भावनाएं थी आज वह मूर्त रूप ले रही है। इसीलिए सब मिलकर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को नई ऊंचाई पर ले जाए। और क्या कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री, आइए जानते हैं। पति के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए। मानवीय रिश्ते कहीं न कहीं आज की भौतिकवादी व्यवस्था में कहीं न कहीं आहत होते हुए दिखाई देते हैं। उन स्थितियों में हमारे संतों के आश्रमों में खून का रिश्ता न होते हुए भी उससे बढ़कर के गुरु शिष्य की परंपरा को इस सुदृढ़ भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करते हुए उसके गुणगान के लिए तैयार हो रही है। अयोध्या धाम कैसे होना चाहिए ये उसकी शुरुआत है। 22 जनवरी 2024 को जब प्रधानमंत्री जी के प्रबंधों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो सचमुच पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए एक अद्भुत क्षण होगा। अयोध्यावासियों का तो जिम्मेदारी बनती है कि आपने, आपके पूर्वजों ने, पूज्य संतों ने इस पूरे अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, इस आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। समर्पित करने के भाव के साथ अपने भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति जो आपके मन में भावनाएं थी आज वो मूर्त रूप ले रही है, सिद्धि को प्राप्त हो रही है। इस अवसर पर हम सब का दायित्व बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। इसके लिए कोई भी श्रद्धालु आता है उसके प्रति सद्व्यवहार हो, वह जो भी यहाँ आया वह प्रभावित होकर के यहाँ के व्यवहार से, यहाँ के किस प्रकार से प्रभावित होकर के जाए, यह हम सबको यह भाव और यह विचार अयोध्या से संचारित होना चाहिए। आज देश में बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है और हो रहा है। एक नए भारत का हम सब दर्शन करते हैं। जो लोग पहले हिंदू बोलने में अपने आप को संकोच करते थे, जिनको भारतीय बोलने में संकोच होता था, आज वे हर व्यक्ति न केवल सनातन धर्म के प्रति बल्कि भारत और भारतीयता के प्रति भी सम्मान का भाव रखता है। पूरी दुनिया का दृष्टिकोण बदला है। इस दृष्टिकोण में हमारा भी योगदान क्या होना चाहिए, हम किस प्रकार से सहभागी बन सकते हैं, यह भी तय करने का कार्य हम लोगों को अभी से प्रारंभ करना होगा। अयोध्या सुंदर लगे, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या दिखाई दे। आज श्री बड़े भक्तमाल जी महाराज की 49वीं पुण्यतिथि के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़ा भक्तमाल आश्रम पधारे और यहाँ पर भगवान श्री सीताराम जी को, बड़ा भक्तमाल बिहारी बिहारी जी को 1 किलो सोने से बना हुआ मुकुट उन्होंने अपने हाथ से अर्पण किया। कल 56 भोग फूल बंगला और परसों महाराज जी की पुण्यतिथि होगी। ये दिव्य कार्यक्रम अयोध्या के लिए एक अद्भुत है और पूरी दुनिया को एक संदेश है कि भगवान राम 500 वर्षों के बाद जब अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, उससे पूर्व बड़ा भक्तमाल स्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 किलो सोने से निर्मित मुकुट। मुख्यमंत्री ने अयोध्या पुलिस लाइन में ट्रांसिट भवन का लोकार्पण भी किया।